संजीव कुमार अमर रहे, संजीव कुमार अमर रहे, संजीव कुमार अमर रहे। अमर रहे, भाई संजीव कुमार अमर रहे। सौगात फायर पोजीशन। सौगात एक राउंड फायर। सौगात कंधे। मेल जोल था और ऐसे में काफ़ी ही सहज स्वभाव के थे, लोगों की मदद करने वाले, अपनी काम को ईमानदारी से निभाने वाले संजीव कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल करती हुई नज़र आ रही है और ये तस्वीरें हम आपको करनाल के कुटेल गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। न सिर्फ परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बल्कि पूरी हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। वही आपकी किसी से कोई बद बातें नहीं, बिल्कुल अपने काम से थी काम। बहुत अच्छा लड़का था, इससे बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी। पूरी हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गांव के लिए एक दुख का माहौल है, परिवार के लिए एक क्षति है बहुत बड़ी, क्योंकि संजीव के ऊपर ही जिम्मेदारी थी पूरे परिवार की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ संजीव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के कुटेल गांव से दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले संजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एएसआई क्राइम ब्रांच में, स्ट्रीट क्राइम ब्रांच में यमुनानगर में वो तैनात थे। 2002 में वो भर्ती हुए थे। उनके बेटे का इंतज़ार किया जा रहा था कि वो कनाडा से आएगा और अपने पिता को मुखाग्नि देगा। उनका बेटा आ गया है और आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के कुटेल गांव से, जहां पर संजीव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस वक्त हम कुटेल गांव के शमशान में मौजूद हैं, जहां पर अंतिम संस्कार जो रीति रिवाजों के साथ है वो तमाम परिवार के सदस्य ग्रामीण करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब संजीव अपने घर के बाहर टहल रहे थे, ऊंचा समाना और कुटेल गांव के नज़दीक उनका घर पड़ता है, ऑन रोड उनका घर पड़ता है, वहां पर वो शाम के समय टहल रहे थे और उसी दौरान 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं, पल्सर बाइक पर सवार होकर, और संजीव को 2 गोलियां मारते हैं। एक उनके माथे पर लगती है और एक उनकी कमर पर लगती है। और जब उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है तो इलाज के दौरान संजीव दम तोड़ देते हैं और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस की तरफ से 5 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग जगह जाकर पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। जहां पर संजीव को गोली मारी गई, वहां से 4 रास्ते निकलते हैं। एक गंजोगढ़ी की तरफ जाता है, जिसके बाद जो हमलावर है वो यूपी भी फरार हो सकते हैं। एक रास्ता हाईवे की तरफ जाता है, एक रास्ता कुटेल गांव की तरफ जाता है और एक रास्ता ऊंचा समाना गांव की तरफ जाता है। तो चारों रास्तों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो भी पुलिस खंगालने का काम कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संजीव 2002 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। वो करनाल में तैनात रहे हैं, कुरुक्षेत्र में तैनात रहे हैं, यमुनानगर में तैनात रहे हैं और अब 2002 से अब तक के तमाम केसों को पुलिस खंगाल रही है कि किस किस केस में वो जांच में सहयोग कर रहे थे, किस किस केस की वो जांच पड़ताल कर रहे थे और ऐसे में कोई रंजिश तो नहीं थी या कोई और मामला तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, करनाल के कुटेल गांव से, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बदमाशों का
खौफ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेखौफ होकर वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मचारी को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। संजीव, जिनकी उम्र 42 साल है, कुछ समय पहले उनके पिता और उनके भाई का भी देहांत हुआ था, और ऐसे में जिम्मेदारी जो परिवार के, अपने परिवार के और साथ ही साथ भाई के परिवार की जिम्मेदारी थी, वो संजीव के ऊपर ही थी। करीब 42 साल उनकी उम्र है। उनका बेटा योगेश जो कनाडा में रहता है, अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए वो करनाल पहुंचा है, कुटेल गांव पहुंचा है। उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था और आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देखना ये होगा कि जो लगातार क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं उस पर पुलिस कब तक अंकुश लगा पाती है, और साथ ही साथ जो इस केस में आरोपी हैं उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि जानकारी मिली है कि 2 पल्सर सवार जो बदमाश हैं वो इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए करनाल के कुटेल गांव के पास पहुंचे थे, जहां पर संजीव का घर है। साथ ही साथ पुलिस इस मामले में ये भी देखती हुई नजर आ रही है, तलाशती हुई नजर आ रही है कि किसी ने रेकी तो नहीं की, क्योंकि संजीव कब आते हैं कब जाते हैं, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गांव में से या फिर कहीं और से किसी ने रेकी तो नहीं की है, संजीव के बारे में उन हथियार बंद बदमाशों को बताया तो नहीं है। ऐसी तमाम पहलुओं पर जो है वो पुलिस जांच पड़ताल करेगी। सावधान, सौगात, कंधे, सत, सौगात, सलामी, सत, सौगात, सौग, सत। सौगात, सलामी, सत। सौगात, कंधे, सत। सौगात, फायर पोजीशन। सौगात, एक राउंड, फायर। सौगात, कंधे, सत। सौगात, बाजू, सत। सौगात, विश्राम। जय हिंद। संजीव कुमार अमर रहे। संजीव कुमार अमर रहे। संजीव कुमार अमर रहे। भाई संदीप कुमार अमर रहे। भाई संदीप कुमार अमर रहे। भाई संदीप कुमार अमर रहे। तो आप देख सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ संजीव कुमार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उन्हें सलामी देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार किया जा रहा है और उनके बेटे योगेश मुखाग्नि दे रहे हैं।
अपने पिता के शव को, और एक दुख का माहौल है, एक मातम पसरा हुआ है पूरे गांव में, और हर कोई चाहता है कि जो संजीव के हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। हर कोई दुखी है। विधायक हरविंदर कल्याण भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और परिवार के लिए जहाँ एक बहुत बड़ी क्षति है, वहीं साथ ही साथ जो हरियाणा पुलिस है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि संजीव कुमार 2002 से कार्यरत थे हरियाणा पुलिस में, और फिलहाल वो स्टेट क्राइम ब्रांच में कार्यरत थे यमुनानगर में, और करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर वो तैनात रहे हैं। ऐसे में पुलिस हर केस को खंगालती हुई नज़र आ रही है, जिसमें उन्होंने जांच पड़ताल की है, और आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है संजीव के शव का। संजीव ASI थे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं, उनके बेटे मुखाग्नि देते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है, अलग अलग लोकेशन पर जाकर उनकी तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है, और उम्मीद है जल्द ही जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जहां पर ये पूरी वारदात होती है कुटेल और ऊंचा समाना के पास, वहां से 4 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ऊंचा समाना की तरफ जाता है, एक रास्ता कुटेल की तरफ जाता है, एक रास्ता हाईवे की तरफ जाता है, और एक रास्ता गंजोगढ़ी की तरफ जाता है। और गंजोगढ़ी के रास्ते से जो हत्यारे हैं वो यूपी की तरफ भी भाग सकते हैं, और ऐसे में जो जांच पड़ताल है पुलिस वो हर पहलू पर करती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के कुटेल गांव के शमशान घाट से, जहां पर संजीव कुमार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। करीब 22 साल हो गए थे उन्हें हरियाणा पुलिस में कार्यरत हुए, और वो अलग अलग जगह पोस्टेड रहे। वो करनाल भी पोस्टेड रहे, वो कुरुक्षेत्र भी पोस्टेड रहे, वो यमुनानगर में भी पोस्टेड रहे। फिलहाल वो हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच यमुनानगर में तैनात थे, और तमाम लोगों से उनका जो मेल जोल था, और ऐसे में काफ़ी ही सहज स्वभाव के थे, लोगों की मदद करने वाले, अपनी काम को ईमानदारी से निभाने वाले संजीव कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल करती हुई नज़र आ रही है, और ये तस्वीरें हम आपको करनाल के कुटेल गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। न सिर्फ परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बल्कि पूरी हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है संजीव कुमार का जाना, क्योंकि बड़ी ही ईमानदारी के साथ पिछले 22 सालों से वो अपने काम को बखूबी निभा रहे थे। और फिलहाल पुलिस उन केसों की जांच पड़ताल कर रही है जिस केस में वो इन्वेस्टिगेशन में रहते थे, एज ए IO रहते थे, साथ ही साथ या उस टीम में रहते थे जो उस केस की जांच पड़ताल कर रही है। ये भी देखना होगा कि किसी के साथ कोई रंजिश तो नहीं थी किसी मामले को लेकर या किसी और पहलू को लेकर। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किसी ने उनकी रेकी तो नहीं दी, कोई गांव का या कोई आसपास के गांव का या कोई बाहर का व्यक्ति जिसने उनके बारे में ये बताया हो, वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कब वो सैर के लिए निकलते हैं। और संजीव रोजाना आ रहे थे, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, विधायक हैं हरविंदर कल्याण घरोंडा के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक जांच पड़ताल करती है। तो ये तस्वीरें काफ़ी दुखद हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। न सिर्फ परिवार के लिए क्षति है, बल्कि हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि संजीव जो कभी करनाल में रहे, कभी कुरुक्षेत्र में रहे, कभी यमुनानगर में रहे, अपने काम को बड़ी बखूबी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ निभाते थे। और करीब 22 साल हो गए थे उन्हें हरियाणा पुलिस में। 2002 में वो भर्ती हुए थे, हर केस में ईमानदारी के साथ ड्यूटी को निभाना। लेकिन उनका जाना न सिर्फ परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दुख है, बल्कि साथ ही साथ समाज के लिए, गांव के लिए, हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
न सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी संजीव के कंधों पर थी, बल्कि उनके भाई के परिवार की जिम्मेदारी भी संजीव के कंधों पर थी, क्योंकि कुछ समय पहले उनके पिता और उनके भाई का भी देहांत हो गया था। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें करनाल के कुटेल गांव से। सर, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या अंतिम संस्कार कर दिया? अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। उनका जो बेटा था संजीव जी का, वो आज ही कनाडा से सुबह के टाइम में आया था और आज संस्कार कर दिए। हमारी 4-5 टीमें इसमें लगी है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम इस पर अपने सफलता हासिल कर लेंगे। पता चल पाया है सर कुछ? अभी कुछ है डिस्कस करने के नहीं है, लेकिन हम उसमें काम कर रहे हैं, अच्छा करके दिखाएंगे। कोई रंजिश का मामला? अभी कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई। कोई सीसीटीवी चेक करें ना, जो भी आएगा वो सबको बता दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के कुटेल गांव से, जहां पर उनका बेटा जो कनाडा से यहां पहुंचा है अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए। विधायक हरविंदर कल्याण भी यहां पर पहुंचे हुए थे और समझ सकते हैं, न सिर्फ परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बल्कि पूरे समाज के लिए, हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अंतिम संस्कार के बाद घर की तरफ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, पूरे हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। दुखद घटना है। संजीव का इस प्रकार से जो ये घटना घटी है, वास्तव में दुखद है परिवार के लिए, समाज के लिए। और पुलिस इसमें मुस्तैदी से लगी हुई है और जो भी इसके अंदर संलिप्त होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो भी इस प्रकार की घटना है उसमें बड़ी मजबूती से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सर, परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, समाज के लिए। कोई इससे बड़ी क्षति और क्या हो सकती है? जब मतलब मुलाजिम भी सुरक्षित नहीं है और अब तक कोई उसका सुराग नहीं मिला, तो मैं तो कहूँगा इससे बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती। और जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और अब तक तो पकड़ा जाना चाहिए था। देखो, मतलब घर में आके एक गोली मारना मतलब कितनी बड़े हमारे दुर्भाग्य की बात है। मैं तो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और जल्द से जल्द ये चाहूँगा कि इसमें जो भी दोषी है, जिसने काम किया, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसे तमाम स्टाफ के लोग पहुंचे हैं जिनके साथ संजीव ने काम किया। सर, आपके साथ भी संजीव जी ने काम किया? मेरे साथ काम किया। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सहनशील था, ड्यूटी के प्रति बड़ा वफादार। कोई किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं, किसी से कोई वाहियात की, किसी से कोई बद बातें नहीं, बिल्कुल अपने काम से थी काम। बहुत अच्छा लड़का था। इससे बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी। पूरे हरियाणा पुलिस के लिए? हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा। आपको लगता है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े? बिल्कुल जी, पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। 2 दिन आगे पीछे, लेकिन अपराधी कभी बचता नहीं। कोई रंजिश हो सकती है? कोई ऐसी लगी नहीं रंजिश, क्योंकि इससे इस टाइप का लड़का था ही नहीं। इसके अंदर रंजिश वाली कोई बात ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि संजीव जो एएसआई थे हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच में, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके बेटे योगेश कनाडा से पहुंच गए थे, उन्हीं का इंतज़ार था और मुखाग्नि दी गई है उनके बेटे की तरफ से। और तमाम जो उनके स्टाफ के लोग हैं, जो सहयोगी हैं, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहा करते थे काम को लेकर, साथ ही साथ ड्यूटी निभाते हुए नज़र आते थे, वो भी अलग अलग जगह से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से यहाँ पर पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, गहनता के साथ करेगी और जल्द ही जल्द जो आरोपी हैं इस मामले के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला क्या है वो हम आपको एक बार बताने का प्रयास करेंगे। संजीव जो 2002 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे और करीब उनकी 40 साल उम्र थी, वो हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच में एएसआई के पद पर तैनात थे। वो करनाल भी पोस्टेड रहे हैं, कुरुक्षेत्र भी पोस्टेड रहे हैं और यमुनानगर भी पोस्टेड रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों वो थोड़े से बीमार हो गए थे, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद रूटीन में वो अपनी ड्यूटी आना जाना कर रहे थे, जहां पर उनकी ड्यूटी थी वहां घर से। ऐसे में जब परसों रात को वो सैर के लिए निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं,
2 बाइक सवार बदमाश पल्सर बाइक पर सवार होकर आते हैं, 2 गोलियां चलाते हैं, 2 राउंड फायरिंग होती है, एक माथे में गोली लगती है और एक कमर में गोली लगती है। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा था तब उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद पूरे परिवार में मातम पसर जाता है। पुलिस ने 5 अलग अलग टीमें बना दी हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ वहां से एक रास्ता ऊंचा समाना की तरफ जाता है, एक रास्ता कुटेल की तरफ जाता है, एक रास्ता गंजोगढ़ी की तरफ जाता है जो वाया आगे यूपी की तरफ बढ़ जाता है, एक रास्ता हाईवे की तरफ जाता है। तो चारों लोकेशन पर खंगाला जा रहा है। आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उम्मीद है कि पुलिस क्राइम पर भी कंट्रोल करेगी और संजीव के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। इस पूरे केस में एक पहलू पर और जांच हो रही है कि किसी ने रेकी तो नहीं की है, गोली जिन्होंने चलाई वो अलग, लेकिन इसके अलावा किसी ने रेकी तो नहीं की है। उन पहलुओं पर भी पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु।